मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की हर संस्था में लीडरशिप लेवल पर दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनी का मालिक दलित, पिछड़े वर्ग से हो, आदिवासी वर्ग से हो, और मैं उसके लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। अब आपको भी लग रहा होगा कि राहुल गांधी जी तो दलितों की दिन रात बात करते हैं, ये बहुत बड़े दलित हितैषी हैं, लेकिन इनकी वास्तविकता और इनकी पार्टी की वास्तविकता दोनों हम आपको बताते हैं। देखिए, इनकी पार्टी की वास्तविकता यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि दलित समाज के उस दौर के बहुत बड़े नेता थे और संविधान निर्माता भी थे, जब बाबा साहेब अम्बेडकर का निधन हुआ तो उनकी पार्थिव शरीर को जलाने के लिए इनकी सरकार ने दिल्ली में 2 गज जमीन तक नहीं दिया था, और उल्टा जब बाबा साहेब अम्बेडकर का पार्थिव शरीर दिल्ली से मध्य प्रदेश ले गया उनके पैतृक गांव, तो इन लोगों ने उस जहाज का किराया तक बाबा साहेब अम्बेडकर से लिया था। सोचिए इनकी पार्टी की वास्तविकता। और इनकी वास्तविकता बताते हैं। इनकी वास्तविकता यह है कि जब इनकी कर्नाटक में सरकार बनी, और वर्तमान समय में इन्हीं की सरकार है कर्नाटक में, और इनकी ही देखरेख में पूरी पार्टी चलती है, तो कर्नाटक में मुस्लिम समाज के लोगों के लिए 4% ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब वहां पे तो ये नहीं कहे कि दलित समाज को भी आरक्षण दे दिया जाए ठेकों में, या दलित समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, दलित वर्ग के लिए भी, वहां पे कुछ नहीं बोले, क्योंकि इनको पता है कि हिंदू समाज को आपस में लड़वाइए, जातियों में बांटिए, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी करिए, और जब सरकार बन जाए तो सरकार बनने के बाद लाभ केवल और केवल एक वर्ग को ये लोग देते हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, इनकी वास्तविकता समझिए और इनको कभी भी दलित हितैषी मत समझिएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।